जी काकी का लगती हैं भौजी भौजी के चलते आपने दे दिया। दे दिए। तो फिर आप क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि भाई मुझे कुछ मिलेगा? भौजी को दे दिया आपने। हाँ, तो हो गए उम्मीद नहीं किए, जब नहीं मिल रहा तो उम्मीदों नहीं है। ऐसा जी वोट भौजी के नाम से चला गया, चला गया, अब नहीं मिलेगा कुछ। कुछ नहीं। अगली बार किसको देंगे? भौजी को, काकी को, दादी को, किसको? अब देखिए कौन सा प्रत्याशी आता है, कौन सी सीट आती है। शायद इस बार भैया खड़े हो जाएं, शायद भैया खड़े हो जाओ तो भैया को दे देंगे। तो बंटा ढार ऐसा ही रहेगा। जी विधायक खुला। तो कैसी सरकार है आपकी? जिसको आपने वोट दिया वही आपका बताइए मार रहा है, खोल नहीं रहा, कोई डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं करा रहा। नहीं है डॉक्टर तो उपलब्ध। तो विधायक से कितना खुश हैं आप? हो गया विधायक से तो 80% खुश हैं। अगली बार वोट किसको? अभी उन्हीं को देंगे, चाहे वो डॉक्टर रखें या ना रखें। ना रखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। आप लोगों को बताना चाहूँगा ग्राम पंचायत में आज संडे, जो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि संडे को जो आप एपिसोड देखते हैं जनता की नज़र से, खासकर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस ग्राम पंचायत में क्या व्यवस्था है, सरपंच ने क्या कर रखा है, विधायक के चलते यहाँ क्या प्रॉफिट हुई, आने वाले साल में आखिर में आप किसको वोट देंगे, क्या आपको उम्मीदें हैं यहाँ पर, किससे, वो सभी चीज़ें जो है हम जानेंगे यहाँ पर। आप लोगों को बता दूं मैं धनहा में हूँ और जो कि यहाँ पर घमसानन ये जो है टोला है और इस टोला के जो है लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इन्हें वाटर सप्लाई यानी कि कुछ टंकियाँ बनी हैं अगल बगल, वो वाटर सप्लाई से पानी मिल रहा है या नहीं, क्या व्यवस्थाएँ हैं, राशन मिल रहा है या नहीं, हमारे देश की, हमारे गाँव की जनता कितनी खुशहाल है, वो भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए जानते हैं इनसे कि हॉस्पिटल में जो है यहीं बगल में है, तो वहाँ पर जो है व्यवस्था किस तरीके की। क्या नाम है भैया आपका? महेंद्र कोल। महेंद्र कोल। पढ़ाई लिखाई हुई आपकी कुछ? जी कुछ नहीं। क्यों? भाई सरकार में कोई दम नहीं है पढ़ाई सराई करवा देने तो की। सरकार तो आज की दम बात कर रहे हैं, अभी तक आपने स्कूल खुलवाई हुई है सरकारी, तो एडमिशन नहीं हुआ आपका? एडमिशन हुआ था, पहले छोट थे तो हम लोग कुछ नाजुक नहीं थे, है ना। पहले ऐसे पढ़े लिखे नहीं थे। अच्छा, अब यहाँ का सरपंच कौन है? यहाँ का लीलावती बैस। वोट दिया था आपने? जी वोट दिया था। उनको जिताया आपने? जीताया। तो पढ़ी लिखी हैं वो? हो गया, थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी हैं। थोड़ा बहुत का मतलब थोड़ा ही पढ़ी, 10 तक तो पढ़ी हैं। कक्षा 10 तक पढ़ी लिखी हुई हैं। जी। तो 10 तक पढ़ी लिखी हुई हैं, तो यहाँ पर क्या विकास हुआ? विकास बताएं आप। विकास तो यहाँ कुछ नहीं हुआ है। विकास तो कुछ नहीं हुआ है। कुछ मिला आपको? कुछ नहीं मिला है। मिला है पर एक आवास मिला है, योजना। जी आवास मिला है। और अभी तो प्रधानमंत्री की योजना है जो यहाँ तक आई, सरपंच ने और क्या दिया आपको? अब टोकन भी हमारा कटवा दिया है। अभी इसी महीने में राशन खाद्यान्न पर्ची थी, वो भी कटवा दिया गया। यहाँ कोई सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज होती है, उसका कोई निराकरण नहीं किया जाता है, जबरदस्ती धमकी दी जाती है कटवाने के लिए और यही सब समस्या होती है यहाँ। तो क्यों कटवाते हैं आप? कौन धमकी देता है? भाई यहाँ सब देते हैं, जिसके पास है, सरपंच सेक्रेटरी जो है जैसा भी है, सब धमकी देते हैं भाई कि तुम गलत करते हो, ऐसा करते हो। लीलावती बैस के द्वारा ऐसा बोला जाता है। हाँ जी। अच्छा, समस्याएं सुनते रहिए, आप देखते रहिए तरंग 24 न्यूज़ पर। क्या नाम है सर आपका? बालन कुमार तिवारी। अच्छा, क्या विकास पाया आपने इस ग्रामीण क्षेत्र में? कुछ नहीं सर। सरपंच कुछ नहीं दिया। वोट दिए थे आप? जी। क्यों दिए थे आप उनको वोट? वोट दे दिए थे, हो गए, करने वाले थे, नए प्रत्याशी थे। तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्यों मैं जैसे कि उनसे मैं बात किया तो कुछ पढ़े लिखे जैसे उन्होंने बात नहीं किया। तो आप ये बताइए कि आप पढ़े लिखे होंगे जी, तो फिर आपने एक अनपढ़ को वोट क्यों दिया था? दे दिए थे, हो गया, अपना तोता के चलते दे दिए थे। लेकिन वो क्या काकी भौजी काकी का लगती है? भौजी के चलते आपने दे दिया। तो फिर आप क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि भाई मुझे कुछ मिलेगा? भौजी को दे दिया आपने। हाँ, तो हो गए उम्मीद नहीं किए, जब नहीं मिल रहा तो उम्मीदों नहीं है। ऐसा जी। वोट भौजी के नाम से चला गया, अब नहीं मिलेगा कुछ नहीं। अगली बार किसको देंगे? भौजी को, काकी को, दादी को, किसको? अब देखिए कौन सा प्रत्याशी आता है, कौन सी सीट आती है। शायद इस बार भैया खड़े हो जाएं, शायद भैया खड़े हो जाए तो भैया को दे देंगे। तो बंटा ढार ऐसा ही रहेगा। जी। विधायक से कोई डिमांड आपकी कुछ आपके क्षेत्र में? आपने मतलब किसको दिया था वोट? भारतीय जनता पार्टी को दिए थे। पक्का? जी। तो उनसे कुछ उम्मीद थी आपको? जी। क्या उम्मीद थी? हो गया, विधायक जी बहुत किए हमारे यहाँ। खड्डी में कॉलेज के लिए मुख्यमंत्री जी से घोषणा करवाए, धनहा में 12वीं स्कूल करवाए, धनहा पुल के लिए बात किए। विधायक जी बहुत काम किए। यहाँ पर एक हॉस्पिटल है बगल में जी, कभी आपने देखा कि वो खुली हुई हो? नहीं, खुली तो नहीं है। कभी डॉक्टर कोई डॉक्टर के लिए जरूर डिमांड किए थे विधायक जी के लिए, तो बोले थे कि हम डॉक्टर भेजेंगे, लेकिन आज तक डॉक्टर नहीं भेजे हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? शिक्षा और हॉस्पिटल, आपका स्वास्थ्य।
स्वास्थ्य में अगर देखा ये गया कि आप बीमार पड़ गए और बगल में हॉस्पिटल है, फिर भी आपको दिल्ली जाना पड़े। ये हम लोगों को कोविड हो गया था अच्छा। पिछले, अभी जो यहाँ हुआ था तो यहाँ गए थे 2 दिन अस्पताल, तो उस समय भी अस्पताल बंद थी, कोरोना काल में भी नहीं खुला। नहीं खुला। तो कैसी सरकार है आपकी, जिसको आपने वोट दिया वही आपका बताइए मार रहा है, खोल नहीं रहा, कोई डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं करा रहा। नहीं है डॉक्टर तो उपलब्ध। तो विधायक से कितना खुश हैं आप? हो गया विधायक से तो 80% खुश हैं। अगली बार वोट किसको? अभी उन्हीं को देंगे, चाहे वो डॉक्टर रखें या ना रखें, ना रखें। वोट देना है। देना अब तो हमको प्राइवेट है, जब दवा करवा। क्या है वो भैया है, वो भी भौजी? भैया हैं। भैया हैं जी। भौजी और भैया को वोट देकर इस तरीके से आप चला रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ और हैं, क्या नाम है सर आपका? शंकर गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, ये बताइए कि आपके यहाँ क्या विकास है? हमारे समाज में सर कोई विकास नहीं दिख रहा है, न सरपंच द्वारा दिख रहा है, न विधायक द्वारा दिख रहा है, न तो हॉस्पिटल स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिख रहा है। अच्छा। हम लोग बीमार आपके घर में लोग होते हैं? बीमार होते हैं तो मुसीबत पड़ती है तो वाहन मिलता है तो ठीक है, नहीं मौत हो जाती है। अच्छा, आप दारू वगैरह पीते हैं क्या? दारू तो नहीं पीते सर जी, पक्का। आपके हॉस्पिटल में दवा तो नहीं मिलती, लेकिन शायद दारू मिलती है, मुझे बॉटल मिले वहाँ। दारू रखते होंगे, हमने देखा तो नहीं है, रखते होंगे कर्मचारी, तो नहीं जानते हैं हम। और दवा? दवा भी नहीं मिलती है तो कहा। अच्छा, दवा भी नहीं मिलती है। तो क्या लगता है आपको व्यवस्था की जरूरत है यहाँ? दवा मिलती है, एक्सपायरी डेट की दवा मिलती है, जो खाने पर मौत भी हो सकती है, इसलिए नहीं जाते हैं। अच्छा, इसलिए आप जाते ही नहीं है। लेकिन ये बताइए कि एक्सपायरी डेट का भी कौन देगा जब वहाँ पर कोई है ही नहीं? तो अब तो नहीं है, लेकिन कभी कभी खुलती थी, महीने 2 महीने में एक 2 रोज की। कब खुलती थी? अरे वो जुलाई उलाई भी खुली थी, एक आध बार, है ना? हाँ। और कुछ? और तो नहीं। अगली बार वोट किसको देंगे आप? हम वोट तो अब समय युवा अवस्था में जिसको होनहार होंगे वोट लेने वाले अगर यही दोबारा चुनाव लड़े, इन्हीं को अगर वोट देना हुआ तो हो गया, फिर समय पाए पर हम तो न देंगे। आप नहीं देंगे। खुली बात। खुली बात। नाराज हैं आप हम नाराज हैं इस सरकार से? हम हो गए सरकार से ही नाराज है, लेकिन अपने मत के अनुसार से हम नहीं देंगे, बस हमारा बंद। प्रधानमंत्री योजना भी बहुत सारी हैं जो आपको योजनाएं मिलती हैं, वो योजना दबा दी जाती है। दबा दी जाती है। हाँ। तो वोट किसको दिए थे आप यहाँ पर? वोट तो दिए थे हमने, किसी को दिए? सरपंच को किसको दिए थे आप? सरपंच तो भौजी है। भौजी है? हाँ। भौजी को उठा दिए थे के- आप भी? हाँ, वो बोलता है, वो हमारा काम ही नहीं करता है। हाँ। बोलता है तुम वोट नहीं दिए हो। भौजी कैसे काम करेगा? अरे भौजी नहीं, वो बोलती है कि तुम हमको काम नहीं, उसके सदस्य बोलते हैं जी। तो तुम्हारा हमारा उसमें संबल योजना में अपात्र करवा दिया गया था, मनोज सेक्रेटरी रहे, तो उनके द्वारा जो हमको वोट नहीं थे उनको अपात्र कर दो। हम लोग तो वंचित है खुद। आप लोग वंचित हो जी। तो कभी भौजी को कॉल ऑल कर लिया कीजिए कि क्या है भौजी हालचाल, कुछ मिलेगा? पकड़े हैं, हम कान पकड़े हैं, कभी ना कॉल करेंगे ना कभी देंगे, बस हाँ। धोखा हो गई तो हो गई। हो गई धोखा। अगली बार किसको देंगे? अब दूसरा युवा कांग्रेस चुनाव कोई लड़ेगा। पढ़े लिखे अगर कोई मिल जाए शिक्षित तो? पढ़े लिखे के देंगे, शिक्षित तो बोलते हैं। हाँ। जी जी। क्या नाम है आपका? प्रेमवती। आपको कुछ मिला? कुछ नहीं मिला साहब, मान ले हम इतना परेशान है ना, माँ लड़ी का पतो है ना, बीमार है, पैसा नहीं, अब कहाँ पाई, अब डॉक्टर नहीं बैठे तो कहाँ से पाई थे दवाई कराई? हाँ, इतना बनिहारा आदमी क्या करी है? मान ले बहुत परेशान है। ये बताइए कि यहाँ पर जो विधायक जो हैं आपके, कभी यहाँ पर कोई डॉक्टर की व्यवस्था कुछ मिली? कुछ नहीं नहीं मिला था, नहीं मिला कुछ। जब डॉक्टर ही न बैठते नहीं तो कहाँ से पाई? हाँ? पैसा हो तो जाए, सीधी रीबा न हो तो बीमार हो जाती हैं तो कहाँ जाती हैं आप? सीधी रीबा जाप, पैसा है तो नहीं आता होगा, हमारा घर में क्या करी? वोट किसको दी थी आप? यहाँ पर चुनाव जब हुआ था सरपंची का, किसको दी थी आप? वोट हम उनका नहीं दी है, अब ये अपने फेवर में रहते इनका दिया, तब लेकिन वो नहीं जीते। हाँ, तब ने कहते कि हमका नहीं दिया वोट। बिल्कुल। हाँ। इसलिए कहती भी हैं। हाँ। और आपको कोई सेवा नहीं मिलती? कुछ नहीं। जी, जी। बताए थे कि बहुत परेशान है जी। हमारे। एक माताराम और है यहाँ पे, क्या नाम है माता जी आपका? शकुंतला केवट। जी। ये बताइए कि यहाँ पर कुछ ग्राम पंचायत से आपके लिए कुछ व्यवस्था हुई क्या? साहब हमका कुछ नहीं है, 10 किलो गल्ला पावर रहन तो हमारा नाम भी काट दी राशन कार्ड से। अच्छा। हाँ, यहाँ के सरपंच से कटरी। हम गल्ला भी अब 2-3 महीना हो गया, हम गल्ला नहीं पाता है। हाँ, हमारे ना कुछ जगह है ना जमीन है, कुछ नहीं है। हाँ, अभी ये बताइए कि आप लोग कभी कोई शिकायत करती हैं? यहाँ कोई सुनता तो नहीं है। हाँ। कभी ये बताइए, बगल में हॉस्पिटल है, जरूरत है वहाँ पे डॉक्टर की, कभी आपने कुछ बोला किसी से? बोला था तो केहू यहाँ सुनता नहीं है, यहाँ ठाकुर ब्राह्मण के राज है, यहाँ केहू कुछ काम नहीं करे गरीबन के। तो ये बताइए, सरपंच तो कोई ठाकुर नहीं है, कोई बाभन नहीं है, आपके सरपंच? ठाकुर यहाँ के सेक्रेटरी है, गल्ला पावत की हमारा नाम काट दी गल्ला से। एक समय बूढ़ी से सास है, रानी है, कोई दुश्मनी? कुछ दुश्मनी नहीं है। हाँ। तो फिर काहे काट दिए?
अब उस सरपंच सेक्रेटरी लोग बाग गांव के खड़े हैं, पूछी ना। अच्छा, यहाँ पर सरपंच कहाँ है? सरपंच मुहान है बस 12 टोला में मोहनी के पास। तो आपने वोट नहीं दिया था? हम दिया था। दिए थे? हाँ। देने के बावजूद भी कोई सुविधा नहीं मिल पा रही? कुछ नहीं। अगली बार किसको देना चाहेंगे आप? अब जब हमारा टोकन। अच्छा ये बताइए, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा है कि? मोदी तो अच्छा कर रहे हैं, पर जब गांव के लोग नहीं कर रहे हैं तब वहाँ से तो मोदी दे रहे हैं। हाँ। गल्ला मोदी ढोस देत है, हाँ। यहाँ के लोग काट देते हैं तो का करी? तो आप मांगिए जाकर, अगर आपके नाम से आ रहा है तो। आवत है सब दिन गल्ला पावर है ना, 3 महीना के गल्ला नहीं मिला है, हमें नाम कट गया। अगली बार वोट आप किसे देंगी? देखा सब दे ही हमार आवास के सबका दुनिया में आवास आवत ही, हमारा घर बन जाई, टोकन में नाम जुड़ जाई, कुछ लाभ पा जाए तब हम वोट देब। नहीं तो नहीं देंगे, वोट ही नहीं देंगे आप। हम तो मेहनत करके खा रहे हैं तो खाएंगे। बिल्कुल। हैं? मजदूरी करती हैं? हाँ मजदूरी करते हैं। जी जी। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर कार्य चल रहा है, क्या काम है, और किस तरीके से घर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। जी आइए आइए आइए, आप भी हमारे लिए काफी कीमती हैं, आइए। उनका पति निराश्रित पावर रहे तो उनका नाम क्या नाम है माता जी आपका? बता देना। हम नाम हम बताइए, बच्चे बताइए। अरे अपना नाम बताइए, अपना। आपका खुद का क्या नाम है आपका? जयवंती ना। देवंती आपका नाम है? बड़ा अच्छा नाम है माता जी आपका। ये बताइए कि क्या समस्या आ रही है आपको, क्या कहना चाह रही हैं घर आप? तक गिरा रहा है, उधर है का ये तो ठीक ठाक दिख रहा है। धमाद हो कहीं है। अच्छा पीछे है? हाँ हो कहीं है। अच्छा गिर गया घर आपका कि बचा हुआ अभी? अरे बन ही गिरा है। तो डिमांड क्या कर रही हैं? निराशी पावर है तो काहे कटिया, गल्ला पावर है तो काहे कटिया। सरपंच से कट्टरी आदमी का चीन के दे था। हाँ आदमी का चीन के आवास दे था, ओकर गल्ला दे था। हमार 5 के टोकन ही इस गरीब के टोकन काट दी। 55 किलो गल्ला एक काट दी। जी माता जी का सुन ले थोड़ी सी। हाँ बताएं। हमारे बच्चे के बंधु वगैरह इज्जत नहीं है, जबान के काम कर तब न पाऊ। बिल्कुल हैं तब न पाऊ, तब निराशी पावर है तो वो काट दी। और हमारे बच्चों को जुटता ही लागा कुछ। सरपंच को आपने चुना था यहाँ की, जो सरपंच जनता नहीं है पे। देखिए मैन जो है ग्राम का प्रधान होता है, सरपंच होता है। अगर सरपंच ने कुछ काम किया है तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई तरक्की होगी, और अगर कुछ नहीं हो रहा तो समस्या इस चीज़ की बनी हुई है कि ग्राम पंचायत में अगर सरपंच कुछ नहीं कर रहा तो ऑलरेडी विकास नहीं होगा। कोई भी जो योजना होती है वो सरपंच के माध्यम तक ही आप तक पहुँचेगी, क्योंकि अगर वो सरपंच कोई भी माध्यम, अगर कोई भी योजना अगर दबा लेता है तो वो आप तक पहुंचेगा ही नहीं। आप तो पता ही अगर नहीं चलेगा तो आप फायदा कैसे उठा पाएंगे। इसलिए जो है ग्राम पंचायत का जो सरपंच होता है उसको हर चीजें बताना काफी जरूरी है। कभी नहीं बताते हैं सर, थोड़ा सा बात करना। एक मिनट काका क्या नाम है आपका? क्या बताया आपने नाम? सिया सरन। अच्छा सिया सरन केवट हैं आप। जी। ये बताइए काका कि आपने वोट लास्ट टाइम, आपकी काफी उम्र दिख रही, वोट आपने किसको दिया था? वोट किसको दिया था आपने? मोदी जी को। तो आपने मोदी जी को दिया था जी। तो यहाँ पर फिर व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है? अरे यहाँ के लोग बाग गद्दारी करते हो, उसमें कोई गलती नहीं है। आवाज भी आया तो आवाज कहीं हमको घोंस दो 10,000 पैसे। हम कहीं पैसा होता तब मैं बनवा न लेता। कौन 10,000 मांग रहा था आपसे? अरे सचिव, सरपंच कौन? हाँ सचिव मांग रहा है जी। अच्छा घर कहाँ पर है आपका? यहीं पास में है ना। पास में ही है जी। तो ये बताइए कि कुछ मिलता है अभी आपको? वृद्धा पेंशन मिलता है आपका? मिलता जी। तो अब क्या चाहते हैं? वृद्धा पेंशन मिल रहा है, कुछ राशन वगैरह? राशन भी मिलता है। मकान आपका है जी। तब अब क्या लेंगे? आपके पास राशन है, आपके पास पूरी व्यवस्था है, आपको वृद्धा पेंशन भी मिल रही है, अब क्या चाहेंगे आप शासन से? वही आवास नहीं मिला है, हो गया। बगल में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर कभी दारू पीने जाते हैं आप? अरे भैया हमें दारू सारू नहीं पीते। तो बाटल कहाँ पे, वहाँ पे फेंका, वो किसने फेंका है बताइए? अरे हम किसको बताएं कौन फेंका है का? कोई क्षमा जी। ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही। काका जो हैं यहाँ पर काफ़ी वृद्ध दिख रहे हैं, कब से काफ़ी सीनियर भी हैं, आप लोगों को देखने को मिला। कोई और भाई हैं जो बात करना चाह रहे थे? कहाँ गए भैया वो जो बात करना चाह रहे थे? या कहें डॉक्टर की मांग जरूर करवाइए सर। नहीं मैं भी कह रहा हूँ, आइए भैया आप ही बोलने वाले थे कुछ। अच्छा आप हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राम आधार केवट है सर जी। बताइए कि क्या आप कहना चाह रहे हैं, क्या शिकायतें हैं आपकी? इधर से कीजिए आप। क्या शिकायतें हैं आपकी? पहली शिकायत तो हमारी ये है कि मैं BPL धारी हूँ सर,
मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा दो ढाई डिसमिल ज़मीन है। इसके बाद भी रोजगार सहायक विनोद सिंह के द्वारा हमारा टोकन 15 अगस्त को काट दिया गया। हमारा 3 महीने का लैप्स हुआ। अब खाने को बच्चे बीबी सब मरते हैं, खाने के लिए अब कहाँ जाए काम करने? यहाँ कोई रोजगार तो है नहीं, है ना। पेंशन में नाम भी नहीं जोड़ा जाता। यहाँ हमारे गांव में हल्का का पटवारी कभी नहीं आता, कभी नहीं आते, है ना। अब यही समस्या है साहब। मतलब कोई सुनने वाला नहीं? कोई सुनने वाला नहीं। हम तक काम भी किए हैं, पंचायत में चौकीदार हैं। विधायक से कभी आपकी बात हुई कुछ? विधायक यहाँ वोट लेने के लिए आए थे, तब से यहाँ विधायक जी दर्शन नहीं दिए। आते हैं तो कुछ महल में दर्शन करना चाह रहे हैं आप? चाहते हैं, पर किसको ढूंढे? तो सिर्फ दर्शन करना है या कुछ? अरे काम है तो करेगा कौन सर जी? तो आप जाइए उनके पास, आपको जाना होगा। कई बार हनुमानगढ़ बेलता गए हैं, अपना पैसा खर्चा कर्जा काट के, हाँ। है ना। और चाहे 2-4 आवेदन भी दिए। क्या कहते हैं वो लोग? हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसा तो हर कोई भी कर्मचारी कहता है हो जाएगा, पर हो गया होता कि अभी नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। मतलब हो गया है? हो गया बस। जी हाँ, मैटर खत्म। मैटर खत्म जी, लगातार देखते रहिए आप लोग। और कोई भाई था, कहाँ गए भाई साहब यार? बार बार आते हैं चले जाते हैं। आप क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रमेश विश्वकर्मा है। अच्छा विश्वकर्मा जी, बताएं आपका क्या है समस्या? यहाँ सबसे बड़ी ये है, यहाँ इतनी बड़ी अस्पताल बनी है, लेकिन आज तक यहाँ कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं। कहाँ तक पहुँचे आप? कहाँ तक पहुँचे आप? अस्पताल तक बस। तब अब बताइए कि फिर क्या डिमांड करेंगे आप? शिकायत तो विधायक महोदय से। अस्पताल तक आप गए थे तो डिब्बा उब्बा लेके गए थे कुछ? नहीं, ऐसे गए थे, दवाई लेने गए थे। मिली? पैर दवाई एक, हर मर्ज की एक दवा मिलती है, सिर्फ पैरासीटामोल। कोई भी मर्ज हो इस अस्पताल कहाँ मिलती है भैया? वहाँ पर तो ताला लगा हुआ है भाई, दो ताला लगा होगा, अगले दिन मिलता है, किसी दिन मिलता है, आज ताला लगा। हाँ, मतलब क्या लोग किसी दिन ही बीमार होंगे, बाकी के आज के दिन जैसे बीमार ही कोई नहीं हुआ? नहीं, बीमार तो होते हैं। इतनी सबसे बड़ी ये समस्या है। तो डॉक्टर को पता चल जाता है क्या कि आज कोई बीमार? पुल नहीं बन रही है, बच्चों को स्कूल जाने में बहुत बड़ी कठिनाई होती है। पुल ये पुल है वो? ये पुल तो बन रही है, PHP विभाग की है शायद, हमको अच्छा। पता नहीं है किस विभाग की। प्रधानमंत्री रोड है? हाँ, प्रधानमंत्री रोड है, पर यहाँ बहुत बड़ी समस्या है आने जाने के लिए। इतनी बड़ी 2 समस्याएं बहुत महत्वपूर्ण। कभी सरपंच से आप बताइए, विधायक से बताइए, आप लोग युवा हैं। थक गए सर, बता विधायक महोदय से हमने निवेदन किया था इस डॉक्टर के लिए। अच्छा, थोड़ी नजदीक आओ। आज बोलिए विधायक से, क्या बोलना चाहते हैं आप विधायक से? विधायक महोदय से हमारा निवेदन है कि यहाँ एक हमको डॉक्टर चाहिए। उधर कैमरे की तरफ बोलिए, आप विधायक से क्या कहना चाह रहे हैं? विधायक महोदय से मेरा निवेदन ये है कि यहाँ की पब्लिक इतना परेशान होती है कि सीधी रीवा ले जाते मर जाते हैं रास्ते में ही। पैसा नहीं है, यहाँ मजबूरी है, ना कोई फैक्ट्री है ना फैक्ट्री है। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ चाहे जो भी डॉक्टर आए और यहाँ जितना समय दे, 2 घंटे 4 घंटे आए तो कम से कम प्राथमिक उपचार हो सके। बिल्कुल, इस व्यवस्था से हम लोग निवेदन करते हैं। और क्या आए तो यहाँ रुके। सुन लीजिएगा विधायक जी, आपकी जनता आपसे क्या मांग रही है। आपने खुद की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपको दे रखा है कि आप यहाँ पर एक डॉक्टर की डिमांड कर रहा है कि एक डॉक्टर बैठा दीजिए, जो कि वो जिम्मेदारी से आप भाग पा रहे हैं। तो बताइए, अगली बार वोट जब ये जिंदा ही नहीं रहेंगे तो कैसे आपको देंगे, कैसे आप विधायक बनेंगे? बड़ा सवाल ये है कि लगातार अगर देखा जाए तो सिर्फ अगर जीतने वाला कोई है तो बीजेपी। लगातार बीजेपी की सरकार चल रही, इसमें दोष हम किसे दें? A to Z अगर देखा जाए कि गवर्नमेंट जो है ऊपर से लेकर के नीचे तक का जो भी है, एक व्यक्ति अगर है वो भी अगर देखा जाए तो बीजेपी का है। तो अब आखिर में दोष हम कहां पर दें, किसको दें कि कौन नहीं कर रहा? यहां से एक फाइल अगर आप तक पहुंचती फिर भी आप ध्यान नहीं दे पा रहे, गरीब जनता मर रही। आखिर में आप चाह क्या रहे हैं कि क्या ये बची रहे, या इस हॉस्पिटल में जहां की दारू की बोतलें पड़ी हुई हैं, एक कर्मचारी साफ करने के लिए नहीं है, दूसरी तरफ डॉक्टर एक ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं है, ऐसा व्यवस्था करने वाला कौन है? आप खुद समझ पा रहे होंगे, हमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। नमस्कार, जय हिंद।